हेलो बच्चों, आइए कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 में से मधुकर उपाध्याय द्वारा रचित पाठ दिए जल उठे का सार करते हैं। ये आज़ादी से पहले की इसमें घटना का वर्णन किया गया है। दांडी कूच के तैयारी के सिलसिले का वर्णन है इसमें। तो दिए जल उठे इसका जो शीर्षक है वो आपको पाठ के अंत में पता चलेगा कि किस प्रकार इसका जो शीर्षक है वो दिए जल उठे रखा गया। ये घटना कहाँ की है? रास की। रास एक जगह का नाम है। रास कोई रास लीला वाला रास नहीं है, ये रास एक स्थान है गुजरात में। तो वहाँ की बात बताई गई है। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। जब वो रास पहुँचे तो क्या हुआ कि उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। तो लोगों ने जब उनसे आग्रह किया, जब उनसे अनुरोध किया लोगों ने, तो उन्होंने 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 2 शब्द ही बोले थे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मजिस्ट्रेट ने मनाही का आदेश लागू करके पटेल को गिरफ्तार करवा दिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था, क्योंकि उसे अपना बदला लेना था शिलीडी को। तो क्योंकि पटेल ने उनको पिछले आंदोलन के समय भगा दिया था, तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए उन्होंने पटेल को गिरफ्तार करवा दिया। वल्लभ भाई को पुलिस के पहरे में बोरसद की अदालत में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें अदालत ले जाया गया। अदालत में जाकर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब जज को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत कितनी सज़ा दी जाए, क्योंकि कोई उनको गिरफ्तार करके कोई उनको ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। तो किस जज फैसला कैसे सुनाए? उनको तो डायरेक्ट गिरफ्तार किया, अदालत ले गए, तो कैसे फैसला दे? तो उनको 8 लाइनों का फैसला लिखने में 1.5 घंटे का वक्त लगा और पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल ले जाए जाने की सूचना दे दी गई थी। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, मतलब वो बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा, अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं, क्योंकि वैसे तो उनको 12 मार्च को रवाना होना था, लेकिन क्योंकि पटेल को भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी जो तारीख है वो बदल सकती है। तो ये पटेल की गिरफ्तारी का यहाँ दिखाया गया है सीन। उसके बाद आश्रम में एक आदमी इस बात का हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि जेल का जो रास्ता था वो आश्रम के सामने से होकर जाता था और आश्रम वासी है वो पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, इसलिए वो समय का अनुमान लगा रहे थे। अनुमान लगाकर गांधी जी आश्रम से बाहर आ गए। पीछे पीछे दूसरे आश्रमवासी भी वहाँ आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए कि जैसे ही पटेल यहाँ आएंगे वो उनके एक झलक पा सकेंगे। तो वहाँ पर अब सबका ये ख्याल था कि वहाँ पर जिस मोटर कार में वो आएंगे पटेल, तो वहाँ पर वो गाड़ी नहीं रुकेगी, लेकिन वहाँ गाड़ी रुकी आश्रम के सामने। ये पटेल का रौब था, उस रौब की वजह से पुलिस वालों को वहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ी। वहाँ पर पटेल और गांधी जी की छोटी सी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद गाड़ी में वापस बैठते समय पटेल ने कहा, आश्रम वासियों को और गांधी जी को कहा कि मैं चलता हूँ,
अब आपकी बारी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया तो आप भी कीजिए, जो आंदोलन शुरू किए हैं उनको जारी रखिए। ये सब वो कहना चाहते थे। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते थे, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवन में थी। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी सहाबी थी, वे ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, एक तरह का राजपाट था उनका। लेकिन जो दरबार लोग थे वे अपनी सारा ऐश आराम छोड़ करके यहाँ आकर बस गए थे। गांधी जी ने कहा आप इनसे त्याग और हिम्मत सीखें, क्योंकि वो इतना त्याग करके इतना अमीर लोग होते हुए भी वहाँ पर आकर सब कुछ छोड़ आए वहाँ पर, और यहाँ पर रास में आकर बस गए थे। तो गांधी जी ने लोगों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए कहा। इक्कीस मार्च को साबरमती के तट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले ही गांधी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। प्रयाण होता है, प्रयाण मतलब यात्रा में जरा भी विराम नहीं दे सकता। वो किसी तरह का ठहराव नहीं चाहते थे यात्रा में, तो इसलिए उन्होंने मिलने से मना कर दिया। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि अब वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य, जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भूभाग था, वहीं से करेंगे और किसी राजघराने वाले इलाके में नहीं जाएंगे। अब रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन गांधी जी की जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। सरकारी लोगों से उन्होंने कहा कि वो भी इस्तीफा देकर जो आंदोलन था उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि जो अंग्रेज से किस तरह से लोगों का खून चूस रहे थे, किस तरह से उन्होंने लूट मचा रखी थी, वो उन सब बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ को भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए, जो सरकारी लोग थे। उन्होंने कहा आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे, क्योंकि जो सरकार अगर अत्याचार करती थी लोगों पर, तो जो सरकारी नौकरी कर रहे थे वो लोग भी अत्याचार करते थे। तो इसलिए उन्होंने उनसे ऐसी मांग की। सत्याग्रही शाम 6 बजे रास में से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और उनसे कहा कि महात्मा जी स्वराज लेकर ही लौटना। महात्मा गांधी ने भी उन्हें कहा कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा।
जनसभा में गांधी जी ने ब्रिटानिक कुशासन का भी जिक्र किया कि किस तरह से जो ब्रिटिश लोग थे वो लोगों पर कैसे अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने कहा इस राज में गरीब से लेकर राजा तक सभी लोग दुखी हैं। राजा महाराजे सरकार जैसे भी नचाती है वो वैसे ही नाचते हैं, वैसे ही सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। ये तो राक्षस राज है, इसका संहार करना चाहिए, इसको किसी तरह नष्ट करना चाहिए। ये सब बातें उन्होंने अपनी जनसभा में कही। रास्ते में रेतीली सड़कों के किनारे यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी को थोड़ी देर जो यात्रा है वो कार से करा दे, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता, कि अगर उन्होंने ये यात्रा करने का निर्णय किया है तो इसमें कोई वाहन का प्रयोग वो नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर, बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख सहे, समझे, तभी उस यात्रा को सच्ची यात्रा कहा जा सकता है। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी जी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी से नमक के सारे भंडार हटा दिए, उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन इसलिए किया गया कि ये तय किया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने के समय पार किया जाएगा, क्योंकि उस समय क्या था, कीचड़ और दलदल कम हो जाएगी और नदी आसानी से पार हो सकती थी। मही नदी के तट पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए जो गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी थी वो बदलपुर के रघुनाथ काका को सौंपी गई। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब अंधेरा इतना गहरा हो गया कि जो छोटे छोटे दिए थे वे उनकी जो रोशनी थी वो अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ कि थोड़ी देर में ही गांव के हजारों लोग नदी के तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे और यही दृश्य नदी के दूसरी ओर भी था, जहां पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी जी झोंपड़ी से बाहर निकले, घुटनों तक पानी में चलकर वो नाव तक पहुंचे। वहाँ महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे लग रहे थे और उन्हीं नारों के साथ जो उनकी नाव थी वो रवाना हुई और उस नाव को रघुनाथ काका चला रहे थे। थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नदी का किनारा ना होकर कोई पहाड़ की घाटी हो, कि जहाँ पर प्रतिध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि घाटी में ही तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है ना। कुछ भी आवाज़ करो तो दोबारा से वो टकरा करके वापस से हमें वही आवाज़ थोड़ी देर के बाद फिर से सुनाई देती है। तो वहाँ भी ऐसा ही दृश्य था, घाटी के समान।
गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ और सत्याग्रही आएंगे, उन्हें भी नदी पार करानी होगी। तो इसलिए वो लोग हाथों में दिए लिए नदी के किनारे खड़े रहे। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से दिए जल उठे। इस पाठ का जो चैप्टर है, का जो शीर्षक है वो रखा गया, क्योंकि बहुत से दियों की रोशनी के द्वारा ही गांव वालों ने गांधी जी और अनेक सत्याग्रहियों को नदी पार कराई थी। तो इस प्रकार इसका जो ये शीर्षक है दिए जल उठे रखा गया, क्योंकि जो आंदोलन था उसमें सत्याग्रहियों के साथ साथ आम जनजीवन, आम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इसलिए हमें भी हमेशा देश सेवा में अपना योगदान देते रहना चाहिए। उसमें हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा करेगा तब। सब एक साथ अपने मन से सब अपने देश के जो कार्य हैं उसमें हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद।